अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मैंने 5 साल में 4 यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए और 3 मैंने खुद ही बंद कर दिए तो तुम में से बहुत सारे लोग मुझे बोलोगे शायद कंसिस्टेंसी की कमी थी। लेकिन भाई सच बहुत ही ज़्यादा डेंजरस और डीप है और आओ सुनाता हूँ। ये मेरी खुद की पर्सनल कहानी है। 2016 में मैंने पढ़ाना शुरुआत की थी। 2019 में मैंने अपना पहला यूट्यूब चैनल बनाया। बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाई थी, 10 वीडियोस ही बनाई थी, क्योंकि उस समय चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी। ट्राइपॉड नहीं था, फ़ोन जो था वो बुक्स के आगे रखना पड़ता था और मोटिवेशन सी नहीं आ रही थी क्योंकि व्यूज़ नहीं आ रहे थे। चैनल को वहीं पे बंद कर दिया था। 2020 में मैंने अन अकेडमी को ज्वाइन किया और मैं अन अकेडमी की यूट्यूब क्लासेस भी लेता था, पेड क्लासेस भी लेता था। वहाँ पे मुझे यूट्यूब का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हुआ। मैंने पूरे कोविड टाइम में 2020 में ऑनलाइन क्लासेस ली हैं अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे। 2021 में मैंने अन अकेडमी प्लेटफॉर्म को छोड़ दिया और मैंने सोचा अब मैं खुद का प्लेटफॉर्म स्टार्ट करूंगा, यानी खुद का चैनल स्टार्ट करूंगा और अब मैं दोबारा से पढ़ाना शुरू करूंगा। थोड़ा बहुत पैसा भी आ गया था अन अकेडमी से, तो ट्राईपॉड, लाइट वाइट सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें मैंने खरीद ली थी। मैंने अपना चैनल स्टार्ट करा और एक टीम बनाई कि मेरे साथ ये लोग पढ़ाएंगे। लेकिन टीम के साथ कुछ इश्यूज रहे जिसकी वजह से मुझे अपना चैनल बेहद 1 महीने के अंदर ही बंद करना पड़ गया। मतलब इतनी भी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाई। ऐसे 2021 मेरा निकल गया। 2022 में मैंने दोबारा से यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा। अब मुझे लगा कि यार शायद हो सकता है एजुकेशन फील्ड जो है वो मुझे सूट नहीं कर रही है ऑनलाइन। हालांकि मैं ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस भी ले रहा था, मैं टीचर भी था उस टाइम पे, लेकिन फिर भी मैंने ऑटोमोबाइल्स का चैनल स्टार्ट करा। हाँ, आप में से बहुत सारे लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता होगा। आपको ऊपर एक वीडियो भी दिख रही होगी। इस वीडियो पे नीचे व्यूज़ देख रहे हो आप, 1.6 मिलियन व्यूज़ हैं। और ये जो ऊपर आप व्यक्ति को देख रहे हो ब्लू टी शर्ट में, ये मैं ही हूँ। तो मैंने अपने फ्रेंड के साथ मिलकर इस यूट्यूब चैनल को स्टार्ट करा, जहाँ पे मैं बेसिक सी एडिटिंग करता था और मैं थोड़े बाइक्स के रिव्यूज़ और वो थोड़ा कार के रिव्यूज़, हम मिक्स करके इस चैनल को चला रहे थे। स्टार्टिंग में ये चैनल बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अनलकीली 1 साल के बाद हमारे बीच में कुछ क्लैशेस आए और इस चैनल को भी बंद करना पड़ गया। 2023 में मैं कुछ नहीं कर रहा था, सच बता रहा हूँ, मैं प्रोकास्टिनेट कर रहा था और सारी चीज़ें ऐसी चलती गई। 2024 में मैंने फिर से एक और यूट्यूब चैनल को स्टार्ट किया, जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो, सार्थक विरमानी नाम से। 2024 में मैंने डिसाइड कर लिया था कि इस बार जब मैं स्टार्ट करूंगा ना, मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे व्यूज़ आए ना आए, लेकिन आई विल नॉट क्विट। क्यों? क्योंकि मुझे वहाँ पे एक चीज़ समझ में आ गई थी कि इतने 5 सालों में एक चीज़ कॉमन है। पता वो चीज़ कॉमन है क्या है? ना कोई नीश कॉमन है, ना चैनल कॉमन है, ना प्लेटफॉर्म कॉमन है, ना एल्गोरिथम कॉमन है मैं करता क्या था, मैं किसी भी चैनल को स्टार्ट करता था ना, मुझे लगता था अगर 6 से 8 महीने में कोई भी चीज़ें काम नहीं करी तो उसको बंद कर देते हैं। और लॉजिकल ये ठीक भी लगता है, सेंस भी लगता है। और कभी कभार मुझे लगता था कि शायद नीश खराब है, कभी लगता था टीम सही नहीं है, कभी लगता था एल्गोरिथम मेरे फेवर में नहीं है, कभी लगता था कि हो सकता है कि शायद मैं कुछ और अच्छा कर सकता हूं। तो मैं इन सारी चीज़ों की वजह से जब व्यूज़ या मतलब मुझे एक रिजल्ट नहीं दिखता था, मैं क्विट कर देता था। और आज की जनरेशन भी इसी सेम चीज़ को फॉलो करती है। लेकिन आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं ना, तो मुझे कभी कभार लगता है कि काश मैंने वो जो 2019 में अपना पहला यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, उसको 1 साल और कंटिन्यू कर लिया होता ना, तो आज मैं कहाँ होता। लेकिन ठीक है, लेकिन आज उस चीज़ में मैं ज़्यादा नहीं सोच सकता, और उसके बारे में अगर सोचने की कोशिश भी करूँगा ना, तो उसका जवाब मुझे नहीं मिल सकता, क्योंकि मैंने उस चीज़ को आगे कंटिन्यू ही नहीं करा। तो मैं इस वीडियो में ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने इतना एक्सपीरियंस गेन करा, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे आगे फेलियर्स आए, लेकिन मैं रुका नहीं। लास्ट में जाके मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि मुझे स्लो प्रोग्रेस पे काम करना पड़ेगा। मुझे उस समय पे काम करना पड़ेगा जिस समय पे मेरे प्रोफेशन में या मेरे काम में मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग क्विट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रोग्रेस जो होती है वो दिखाई नहीं देती। क्योंकि स्टार्टिंग फेज ना हर चीज़ का बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जब भी हम एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं, हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड होते हैं। अरे वाओ, यूट्यूब चैनल स्टार्ट करें, ये भी खरीद लेते हैं, वो भी खरीद लेते हैं, अमेजोन से हर एक चीज़ों को ऑर्डर करना शुरू कर देते हैं। बाद में कहानी उल्टी पड़ जाती है। या फिर एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो फर्नीचर बनाया, स्टार्टअप आइडियाज़, पूरा पूरा दिन उस बिजनेस को रिसर्च करने में लगे हुए हैं। या नए करियर के बारे में अगर हमने पढ़ा कि हम यूपीएससी को फॉलो करेंगे, तो बुक्स खरीद ली। शुरुआत में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, दुनिया को बता रहे हैं हम यूपीएससी क्रैक करेंगे, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे। मतलब इन एवरी न्यू थिंग वी ऑलवेज
रिमेन एक्साइटेड इन स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि यार बहुत सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जब वो फेस आता है ना, जब आपको चीज़ों को बरकरार रखना पड़ता है, जब आपको चीज़ों को होल्ड करके रखना पड़ता है, जब रिजल्ट्स नहीं दिख रहे होते लेकिन उसके बावजूद भी आपको टिके रहना पड़ता है, वही पॉइंट होता है जो डिसाइड करता है कि आप इससे आगे जाओगे या नहीं जाओगे। और 95% केसेस में क्या होता है, यहाँ से लोग लौट कर वापस आ जाते हैं, जिसकी वजह से चीज़ें काम नहीं करती और लोगों को लगता है कि यार ये चीज़ मेरे लिए है नहीं, या ये चीज़ मुझे सूट नहीं कर रही, शायद मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना। देखो यार, मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो आज से काफ़ी साल पहले मैंने ये बुक पढ़ी थी, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, और मैंने काफ़ी बार यूट्यूब में इस बुक के बारे में बात भी करी है। इस बुक में एक लाइन बहुत अच्छी लिखी थी, हालांकि लिखी पैसों के बारे में थी, लेकिन उसको मैंने अपनी लाइफ से रिलेट किया। इस बुक के अंदर लिखा था, डूइंग वेल विद मनी हैज़ लिटिल टू डू विद हाउ स्मार्ट यू आर, अ लॉट टू डू विद हाउ यू बिहेव। यानी कि अगर आपको अपनी लाइफ में पैसा कमाना है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने इंटेलिजेंट हो या नहीं हो। फर्क इस चीज़ से पड़ता है कि आपका बिहेवियर कैसा है, आपकी हैबिट्स कैसी हैं। तभी आप लोगों ने अपनी लाइफ में देखा होगा, और मैंने इस चीज़ को अपने आप से रिलेट भी करा, ये सिर्फ पैसे के लिए अप्लाई नहीं होती है, आपकी रियल लाइफ से भी अप्लाई होती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग आपसे कम टैलेंटेड होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हो सकता है शायद आपसे ज़्यादा कमा रहे हो। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि लाइफ में आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगे तभी आप ज़्यादा कमा पाओगे। मनी का रिलेशन नॉलेज या स्मार्टनेस से है ही नहीं, मनी का रिलेशन है आपकी हैबिट से, आपका आपका बिहेवियर कैसा है, आप इम्पेशेंट हो या पेशेंट हो, इन सारी चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आज की जनरेशन क्या है, वो इम्पेशेंट है। मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ और इस चीज़ को बिल्कुल रिलेट करने की कोशिश करना। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, आज के टाइम में हम सिर्फ पैसों में नहीं, अपनी लाइफ के हर एक चीज़ में शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते हैं। आज हम अपना जब यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं तो हम स्टार्टिंग में ही एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं कि बस जल्दी से एक वीडियो मेरी वायरल हो जाए, मेरा चैनल ट्रैक पे आ जाएगा। मतलब इतनी जल्दी हम वायरलिटी के पीछे चले जाते हैं। या हम अपनी एक इंग्लिश की कोचिंग लगाते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट करने लगते हैं, बस 1 से 2 महीने में मैं बहुत ही ज़्यादा फ्लुएंट इंग्लिश बोलना शुरू कर दूंगा और चीज़ें बेटर हो जाएंगी। या फिर हम जब जिम जाते हैं तो एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं, शायद 2 से 3 महीने में ट्रांसफॉर्मेशन दिख जाएगा, मेरे पंप हो जाएगी, मेरी बॉडी पंप हो जाएगी, बाइसेप्स दिखने लग जाएंगे और चीज़ें बेटर हो जाएंगी, या मेरा बेली फैट रिड्यूस हो जाएगा। मतलब इन एवरीथिंग वी आर लुकिंग फॉर शॉर्टकट। और शॉर्टकट से ज़्यादा हम सबसे ज़्यादा पता क्या लोग कर रहे हैं, हम सबसे ज़्यादा देख रहे हैं फास्ट रिजल्ट्स को। और फास्ट रिजल्ट्स का रिलेशन पता है किससे है? फास्ट रिजल्ट्स का रिलेशन है आपका इम्पेशेंट होना। आप चीज़ों को लेके इम्पेशेंट हो जाते हो, क्योंकि जब आपको फास्ट रिजल्ट्स नहीं दिखते ना, तभी वो टाइम आता है कि यार ये चीज़ मेरे लिए नहीं है। और अपना आपका जो दिमाग है ना, वो आपको स्टोरी सुनाना शुरू कर देता है, भाई ये तेरे लिए नहीं बना, भाई कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, भाई इस चीज़ में सैचुरेशन है, भाई इस चीज़ में शायद हो सकता है तुम इतनी आगे ना जाओ, दूसरे में शायद चले जाओगे। और ये जो आपका दिमाग है ना, जब आपको स्टोरी सुनाना शुरू करता है, वहीं पर लोग बिखर जाते हैं, वहीं पर लोग डाइवर्ट हो जाते हैं। ऊपर से सोशल मीडिया, आज के टाइम में सोशल मीडिया ने हमें कंपेयर करना नहीं सिखाया, सोशल मीडिया ने हमें फास्ट स्पीड से कंपेयर करना सिखा दिया। हम आज क्या देखते हैं कि कोई 23 साल का जो एक यंग एंटरप्रेन्योर बन रहा है, या 25 साल का जो एक लड़का है वो फरारी चला रहा है, या 27 साल के लड़के ने AI $1 मिलियन कंपनी बना दी। और हम क्या करते हैं, जैसे हम ये स्टोरी देख लेते हैं, हम अपने आप से कंपेयर करने बैठ जाते हैं, यार हम अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं। मतलब हमारा सब कुछ अच्छा खासा ठीक ठाक चल रहा होता है, हम अपने ट्रैक पे चल रहे होते हैं, लेकिन हम अपने ही काम से नफरत करने लग जाते हैं, क्योंकि हम उस ग्लैमरस लाइफ से देखना शुरू कर देते हैं, कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। पता है एक हार्ड ट्रुथ बताऊं, बिल्कुल बहुत डीप सच्चाई है, इंस्टाग्राम कभी भी आपको वो रिच लोगों को नहीं दिखाएगा जो एक्चुअली में रिच हैं। इंस्टाग्राम आपको वो रिच लोगों को दिखाने की कोशिश करता है जो अभी फास्ट रिच बने हैं या बनने की कोशिश कर रहे हैं, या जो फेक दिखा रहे हैं। हमें आज के टाइम में नहीं पता चलता, और बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे आधे से ज़्यादा फेक ही दिखाते हैं। तो इंस्टाग्राम पे आपको कभी वो फिल्दी रिच लोग अपनी ज्ञान देते हुए नहीं देखेंगे, बोलते हुए नहीं देखेंगे। आपको वही लोग देखेंगे जो अभी रिसेंटली उन्होंने कुछ करा है, और वो इतनी तेजी से प्रमोट करना शुरू कर देते हैं कि हमें लगने लगता है कि यार हम कहाँ हैं और ये कहाँ हैं। सेम एज के होने के बावजूद भी हम अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ नहीं पा रहे, और इन लोगों ने इतना कुछ उखाड़ लिया, जिसकी वजह से हमें अपनी चीज़ें अच्छी नहीं लगती, हम अपनी चीज़ों से बोर हो जाते हैं। फिर हम उस रास्ते को तलाश करना शुरू कर देते हैं जो रास्ता सही नहीं, जो रास्ता फास्ट है, जो फास्ट रिजल्ट देगा, उस रास्ते को पकड़ो। इसीलिए आज की दुनिया यूट्यूब स्टार्ट करना चाहती है। यूट्यूब के पीछे कोई सच्चाई नहीं। मैं आपको एक और बहुत कड़वा सच बताऊं, आज अगर आप रिसर्च करोगे ना, या 100 में से 90 लोगों से मिलोगे, 100 में से 90 लोग 2 चीज करना चाहते हैं आज के टाइम में। नंबर फर्स्ट, गवर्नमेंट जॉब। हर कोई चाहता है कि बस जल्दी से गवर्नमेंट जॉब लग जाए। क्यों?
क्योंकि उन्हें लगता है गवर्नमेंट जॉब के बाद चीज़ें इतनी आसान हो जाएंगी, इतना पैसा आएगा, वो कैसे आएगा आप समझ सकते हो, बस पैसा आना शुरू हो जाएगा और चीज़ें बहुत सेटल हो जाएंगी। कोई भी बहुत ज़्यादा प्राइवेट नौकरी में जाके मेहनत नहीं करना चाहता, स्ट्रगल करना नहीं चाहता, स्टार्टअप करना नहीं चाहता। और दूसरी चीज़ जो हर किसी के मुंह पे होती है, मुझे यूट्यूब स्टार्ट करना है। उसका सब कुछ ठीक चल रहा होगा लेकिन उसके बावजूद भी उसको यूट्यूब स्टार्ट करना है। आज के टाइम में ये दो चीज़ें हैं जो हर किसी की प्रायोरिटी लिस्ट में है। थर्ड चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, वो बाद में आती। वीडियो एडिटिंग, दुनिया जहान, टीचर बनना, ये सब सरकमस्टांसेस ले आते हैं। जब आपको कुछ नहीं हो रहा होता है तो आप इन सारी चीज़ों में जाने की कोशिश करते हो। लेकिन आज के टाइम में हर किसी के मुंह पे ये दो चीज़ें हैं कि भाई मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाए या मेरा यूट्यूब चैनल चल जाए, क्योंकि उन लोगों को लग रहा है ये क्विक रिच स्कीम है और यहाँ पे अगर हमने अपना हाथ डाल दिया तो बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाएगी। क्योंकि हम लोगों ने रिजल्ट्स इतने ज़्यादा देख लिए सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे लोग कार खरीद रहे हैं, घर बना रहे हैं, जिसकी वजह से चीज़ें आसान दिखना शुरू हो गई और हमें अपना ही प्रोफेशन बेकार लगने लगा है, हमें नफरत होने लगी और हमें लगता है कि जो भी खाली टाइम है शायद हम यूट्यूब या इन सारी चीज़ों पे अगर हम दें तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन सक्सेसफुल नहीं होगे भाई, चीज़ों में समय देना पड़ता है, इंटरेस्ट जगाना पड़ता है। और जो भी तुम कर रहे हो ना, वो भाई बहुत अच्छा कर रहे हो, क्या पता। लोगों को लगता है कि यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा पैसा है, हाँ लिटरली बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन वो बहुत टाइम के बाद आएगा। लेकिन आपकी सोशल लाइफ ख़राब हो जाती है, आप पूरे पूरे दिन उस चीज़ में एंगेज रहते हो, आपको ये समझ में नहीं आता कुछ टाइम के बाद क्या करना है क्या नहीं करना। वहीं जॉब में यार आपके ऊपर कम प्रेशर होता है एक तरीके से, आप सुबह गए शाम को वापस आ गए, थोड़ा सा प्रेशर होगा नो डाउट, लेकिन लेटर ऑन यू विल बी लाइक कि यार अब मेरे पास खाली टाइम है, मैं अपनी फैमिली को दे सकता हूँ, पर्सनल टाइम है। लेकिन इन यूट्यूब में कोई पर्सनल टाइम, कोई फैमिली टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता एक टाइम के बाद। यू विल बी लाइक एवरी टाइम कि मुझे सोचना है, मुझे सोचना है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे हो भाई। अगर तुम अभी यंग हो, अपने 20s में हो, फास्ट रिजल्ट्स के पीछे मत भागो, स्लो प्रोग्रेस के पीछे भागो। हो सकता है तुम्हारा दोस्त 2 साल में तुमसे आगे निकल जाए, लेकिन 10 साल में तुम ही सस्टेन करोगे, तुम ही आगे निकलोगे 10 साल में। मैं ये स्टैम्प पेपर पे लिख के देते रहा हूँ, क्योंकि फास्ट रिजल्ट्स तुम्हें चीज़ें जो है ना सिखा तो देंगे, डेस्टिनेशन पे तो ले जाएंगे, लेकिन तुम रास्ते भर जो तुम्हें ऑब्जर्व करना था ना, तुम कभी ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। अगर मैं 2 जनों से बोलूँ कि तुम्हें भाग के एक डेस्टिनेशन पे जाना है, एक भाग के जा रहा है, दूसरा थोड़ा स्लोली जा रहा है। जो भाग के जाएगा ना उसे यही नहीं पता होगा कि उसके लेफ्ट में क्या था, उसके राइट में क्या था, क्योंकि उसे डेस्टिनेशन पे पहुंचना था। वहीं दूसरा जो व्यक्ति होगा ना, वो भी उस डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा, लेकिन वो ऑब्जर्व करके जाएगा, चीज़ों को समझ के जाएगा, हर चीज़ों को मतलब प्रिकॉशन लेके चलेगा, जिसकी वजह से वो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा सस्टेन कर पाएगा। हो सकता है जो भाग रहा है इधर उधर नहीं देख रहा है, वो गिर भी सकता है, लेकिन जो स्लो जा रहा है ना, जो चीज़ों को समझ के जा रहा है और जाना उसको भी वहीं है, वो ज़्यादा समय तक सस्टेन करेगा। तो बस लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ कि यार इस चीज़ को समझो, फास्ट लाइफ के चक्कर में, सोशल मीडिया के चक्कर में अपनी लाइफ को कंपेयर मत करो और स्लो प्रोग्रेस से प्यार करना शुरू करो। किसी भी चीज़ को स्टार्ट करो तो प्लीज़ उसको टाइम दो, टाइम लगता है, लिटरली लगता है। एजुकेशन में 3-3 4-4 साल लगते हैं, लोगों को डॉक्टर बनने में 8-8 साल लग जाते हैं। भाई तुम किसी चीज़ को स्टार्ट करो तो 6 महीने से प्लीज़ जज मत करो जैसे मैंने जज किया था। आज मुझे भी इस यूट्यूब पर 2-2.5 साल हो गए हैं और अब जाके चीज़ें वेल सेटल हो पाई हैं। और लास्ट में तुम लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट भी करना चाह रहा हूँ कि मेरा नेक्स्ट कोहर्ट आने वाला है, दैट इज अगेन 11th एंड 12th ऑफ जुलाई। डेट सारी डिसाइड हो गई हैं, आज या कल में आपको कम्युनिटी पोस्ट पे उसका लिंक भी मिल जाएगा। तो लास्ट टाइम जिन लोगों का मिस हो गया था वो ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत मज़ा आता है, जूम सेशन होता है, लोगों से इंटरेक्ट होता है, कम्युनिटी बनती है और आपकी चीज़ों को क्लियर करता हूँ कि भाई मैं लिटरली में प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं। हालांकि फ्री कंटेंट हमेशा यूट्यूब पे अवेलेबल है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मेरा नाम है सार्थक बिरमानी एंड दिस चैनल इज ऑल अबाउट गेटिंग थिंग्स बेटर। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय।